रहा था, जिस तरीके से वो बात कर रहा था या रिप्लाई दे रहा था इन लोगों को, he didn't seem sorry for it. मतलब he seemed glad कि उसने मारा। ठीक है, वो ठीक है जिस रीजन से मारा, यार हम किसी की प्राइवेट लाइफ में घुसने वाले कुछ नहीं होते, लोगों के बीच में बहुत कुछ होता है। वो डिपेंड कि आप एक दूसरे के कितने क्लोज हो और आप एक दूसरे को कितनी फ्रीडम देते हो। वही है पावर और वही है इक्वालिटी कि आप एक दूसरे को कितनी फ्रीडम दे रहे हो। अगर आप किसी को मारने का हक रखते हैं तो शायद आपको भी कोई मारने का हक रखता है, सिंपल सी बात है। तो उसकी गलती का एहसास लग नहीं रहा था उस मोमेंट पे, पर ये भी हो सकता है कि वो एक तरफ से कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा है कि मैम देखो मैंने गलत कर दिया है और मुझसे हो गया है और मेरे हिसाब से मैंने सही किया है। वो अपनी जगह पे सही अड़ा हुआ था यहाँ पे। और ये जो जब ये लड़कियों वाली बात होती है ना, एक बहुत मैं जरूरी बात बताऊंगा भाई, इसको ध्यान देना। जब बात होती है ना कि जब लड़की कुछ करती है तो उसको क्यों नहीं बोला जाता कि तूने लड़की के साथ ऐसे गलत क्यों किया, और जब लड़का कुछ करता है तो उसके ऊपर चढ़ जाया जाता है। पता है क्या हो गया, हम लोगों के अंदर ना, ये हमारे कॉन्शियस के अंदर बिल्ड हो गया है। ये अभी से नहीं है, बहुत सालों से है। किताबें खोल लो, सती, बाल विवाह, बालिकाओं का रेप, शिशुओं का रेप, ये सब जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो हमने बचपन से इतना पढ़ा, इतना देखा और हमारी कल्चर का पार्ट रहा है इतने टाइम से कि वो हमारे जहन में बस गया है। जब वहां पे कुछ गलत होता है ना तो एक नेचुरली अंदर से वो आता है कि हम उस चीज को डिफेंड करें। वो एक नेचुरल, आपको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, कि आपने ऐसे क्यों किया। और लड़की ऐसा कुछ कर दे तो एक अंदर से फालतू का, मतलब इट इज नॉट राइट, मैं उस चीज को ये नहीं कहता कि सही है, पर आपका नेचुरल रिएक्शन ही होता है कि लड़की ने सही किया, लड़के ने कुछ किया होगा, विच इज वेरी रॉन्ग। और ये सब बिल्डअप किसने किया है? ये हम सब लोगों ने मिलकर ही किया है। ये एकदम चुटकी से कुछ ठीक होने वाला नहीं है। तो इसलिए आई थिंक इक्वालिटी विल ऑल्सो टेक सम टाइम, बिकॉज वो पूरी सेटअप को समझने में, जो इतने सालों से हम लोगों ने बचपन से देखा है, उन सब चीज को जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई नो इट वॉज वेरी रॉन्ग अबाउट वॉट हैपेंड विद दैट गाय। मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा था। इनफैक्ट जब वो वीडियो खत्म होती है, मैं उसको कुछ नहीं बोला और जाते जाते मैंने उसको ये बात बोली कि मैंने कहा करण मेरी बात समझ, ये लोग इस बात से गुस्सा नहीं है कि तूने उसको मारा, तूने मारा बात पुरानी होगी, वो उस बात से गुस्सा है कि तुझे लग रहा है तूने सही किया। देयर इज अ डिफरेंस। एक बोलने का तरीका भाई ये होता है कि बंदा बोल दे कि मैंने किया, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैंने जो किया वो सही किया। इन दो चीजों में बहुत, आप समझ रहे हो, एक बहुत माइनर सा बैलेंस है जिसकी वजह से आप किसी को ट्रिगर कर सकते हो। और जो चीज समझना है, सी मेरी तरफ से रिस्पेक्ट है, ये सब लोग मुझसे बड़े हैं, जो मेरे साथ बैठते हैं सब मुझसे बड़े हैं। प्रिंस शायद मेरा हम उम्र है बस। और मेरी अपनी तरफ से एक सेल्फ, वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली बात होती है कि उनको उनकी बात कंप्लीट करने दो, टू ईच हिज ओन। वो कुछ बोलेंगे, वो उनकी परसेप्शन है, उस परसेप्शन पे जो भी रिस्पॉन्स आता है वो उनको आएगा, और आना भी चाहिए। इंसान इसी तरीके से सीखता है। यार मैंने स्टेज पे गाली दी थी, मेरे मुंह से गाली निकल गई थी स्टेज पे, मुझे बहुत अफसोस है उस बात का। और मैंने उसके लिए रैप भी लिखा था कि बीकेसी मैंने गलती की और सीखी भी। तो वो सब, वो एक पार्ट बन जाता है। गाली, मैं आई एम ऑल फॉर विमेन्स राइट्स, मैं बहुत इन चीजों के लिए लड़ता हूँ, एंड आई ऑलवेज विल स्टैंड फॉर इट। पर गुस्से में इंसान के मुंह से निकल गया तो होता क्या है कि देखो परसेप्शन क्रिएट हो गई कि ये बड़ा रिस्पेक्ट वुमेन करता था, देखो इसने गाली दे दी। मेरे एक गाली देने से पूरा देश सुधर गया। नेहा के एक डायलॉग बोलने की वजह से सब लोग ऐसे हो गए कि भाई लड़कों पे अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों पे भी अत्याचार नहीं हो रहे हैं। मतलब वो एकदम से जो परसेप्शन चेंजिंग हो जाती है ना, उस चीज को पकड़ पाना इज नॉट इजी। इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। All right. So, okay. Right. But how do you look at this trolling of Neha Dhupia? तो फर्क क्या है? उसने लड़के को गाली दी, बाकी सबने नेहा को दी। उस निखिल सर ने गाली दी थी, जिसकी वजह से पूरे सब लोगों ने मिलकर वो कर दिया। तो बैलेंस कर दिया ना, बदला क्या? देयर इज नो चेंज, एक्शन एंड रिएक्शन, देयर इज नथिंग चेंजिंग सर। अगर आप ध्यान दें तो ये जो भी कुछ होता है इसमें कोई बदलाव नहीं होता है और कोई किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता है। एंगर, अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा है ना सबके अंदर कि किसी पे तो निकालूंगा, मुझे ये बातें सुनने को मिलती है तो मैं यहाँ दे देता हूँ, हमें ये बात बोली जाती है तो मैं यहाँ बोल देता हूँ। तो वो जो इमोशन बैलेंस करने के चक्कर में लोग चेंज नहीं ला रहे हैं ना, वो चीज असली देखने वाली है। बदला क्या उस चीज के बाद? क्या आपको क्या लगता है क्या बदला? अभी आप कुछ दिनों के अंदर देख लेंगे, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। कभी कोई मंत्री किसी फीमेल के बारे में कुछ बोल देते हैं, खुल खुल के बोलते हैं, उनके पीछे कोई नहीं पड़ता, क्योंकि पता है ना इनको, इनके साथ फाइट करने के लिए उनके पास भी बहुत सारे सेल हैं। तो इट इज जस्ट यू टारगेट somebody who you know is famous is because they are an easy target। गलती की है, ऑफ कोर्स आप बदलाव ला के दिखाओ ना, आप अगले को जाके बोलो। मजा आ जाता अगर नीचे लोग कमेंट करते आपने जो बोला है बहुत गलत बोला है, आपको